हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी में जो वैकेंसी है, टीचर वैकेंसी है, वो कितने दिनों से नहीं आ रही है। और लास्ट में जो वैकेंसी आई थी वो 69,000 वैकेंसी आई थी 2018 में। उसमें कुछ सीटें थीं जो बच गई थी, वो अप्रॉक्स 27,000 सीटें थीं जो बच गई थी। और ये मामला कोर्ट में चल रहा था। एक और चल रहा था कटम आरक्षण वाला, वो अलग था और ये अलग था। इसमें 27,000 सीटें बच गई थी 69,000 शिक्षक भर्ती में, जो 2018 में हुआ था। इसमें जो 27,000 जो है सीटें जो बच रही थी, कुछ स्टूडेंट थे जो वो कोर्ट में गए थे कि उनका जो कट ऑफ है वो और डाउन कर लिया जाए, लेकिन कोर्ट से ऐसा ऑर्डर नहीं आया कि कट ऑफ और डाउन कर लिया जाए, बल्कि ऑर्डर ये आया है कि नए सिरे से ये वैकेंसी कराई जाए। इसके लिए नया विज्ञापन निकाला जाए 27,000 वैकेंसी के लिए, और नया विज्ञापन निकाला जाए। इसके लिए कोर्ट ने टाइम भी दिया है कि 2 महीने के अंदर अंदर, मतलब 60 डेज़ के अंदर इसको कंप्लीट करवा लेना है। 60 डेज़ में इसको कंप्लीट करवा लेना है पूरे प्रोसेस को, और ये वैकेंसी नए सिरे से निकाली जाएगी। इसमें देखिए और भी जो स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल होंगे, क्योंकि ये वैकेंसी नए सिरे से निकलेगी। अब मेन बात ये है कि इसमें जो है और भी जो बचे हुए पद हैं वो जुड़ते हैं, या फिर वैकेंसी केवल 27,000 ही आती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन कोर्ट ऑर्डर में कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, ये हाई कोर्ट से ऑर्डर आया हुआ है। कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसमें होता नहीं, गवर्नमेंट को बच निकलने का भी एक पॉइंट छोड़ दिया है। उसमें दे दिया है कि अगर मान लीजिए कोई लीगल इशू होता है तो ये दो न्यूज़पेपर में पब्लिश करा दें उस कारण को, और वैकेंसी में डिले कर सकते हैं। या फिर नहीं निकालने का मन है तो यही कह लीजिए कि नहीं निकालने का मन है तो ये लोग 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा देंगे, लीगल इशू कुछ होगा तो। और इसके बाद वैकेंसी नहीं भी देंगे तो भी कोई बात नहीं है, वैकेंसी लेट भी जा सकती है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट का मन नहीं होगा वैकेंसी देने का, 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना है, कोर्ट का यही ऑर्डर है कि कुछ लीगल इशू है तो 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाइए, और वैकेंसी लेट हो तो कोई बात नहीं। इससे देखिए गवर्नमेंट बच के जा सकती है। हो सकता है कि वैकेंसी ना ही आए या फिर लेट आए, क्योंकि वैकेंसी जो है कोर्ट का ऑर्डर है, ये तो वैकेंसी आएगी लेकिन लेट कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि आपको पता ही होगा 2027 में इलेक्शन है। और ये जो मामला है, ये अभी हाई कोर्ट से ऑर्डर आया है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, स्टूडेंट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में भी। और ये कोर्ट ऑर्डर में भी दिया है कि अगर कोई लीगल इशू है तो 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दीजिए। इससे भी बच निकलने का जो है ऑप्शन कोर्ट ने छोड़ दिया है, तो 2026 में हो सकता है वैकेंसी आए, क्योंकि वैकेंसी लेट होने की उम्मीद ज़्यादा है। और इसमें एलिजिबिलिटी जो है वो बीएड वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि प्राइमरी वैकेंसी है, प्राइमरी के लिए ही वैकेंसी आई थी, तो उसी में से ये सीटें बची हुई थी, तो एलिजिबिलिटी है, बीएड वाले इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। ओनली बीटीसी और जिसे डीएलएड भी बोला जाता है, यही वाले एलिजिबल होंगे, बीएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे। और देखिए जिन लोगों का सीटेट अभी क्लियर नहीं है और वो कन्फ्यूज़न में हैं कि यूपी टेट आएगा कि नहीं, जब भी वैकेंसी आएगी, ये वैकेंसी तो मुझे नहीं लगता कि कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि अगर कोर्ट ने इस तरह से ऑर्डर नहीं दिया होता कि लीगल इशू है तो 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा लीजिए, तो हो सकता है कि वैकेंसी 2 महीने आती और 2 महीने के अंदर कंप्लीट भी हो जाती। जब कोर्ट ने एक ऑप्शन दे दिया है बच के निकलने का गवर्नमेंट को, तो आपको पता ही होगा गवर्नमेंट का भी मन नहीं है वैकेंसी देने का, और वो हमेशा बोलती रहती है कि जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो है वो मतलब बराबर है, टीचर की कमी नहीं है, तो वैकेंसी लेट होना जो है लाजमी है। ऐसे स्थिति में अगर आपका सीटेट जो है कंप्लीट नहीं है तो आप जो है दिसंबर वाला जो सीटेट है इसको सीरियसली लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको पता ही है कि TRE 4 या 5 में भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। और ये जो वैकेंसी है ये लेट होगी ही, हर हाल में लेट होगी। तो अगर आप दिसंबर वाला सीटेट कंप्लीट मतलब पास हो जाते हैं तो इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर वैकेंसी और भी लेट होती है तो वैकेंसी से पहले यूपी टेट आएगा, वैकेंसी से पहले यूपी टेट की वैकेंसी देंगे, यूपी टेट का फॉर्म निकलेगा वैकेंसी से पहले, और जिसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। मान लीजिए कई साल से आप सीटेट दे रहे हैं, नहीं पास हो पा रहे हैं, तो यूपी टेट भी ऑप्शन एक बनेगा, क्योंकि ये वैकेंसी 100% लेट होगी, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर ही इस तरह से है कि बच निकलने का ऑप्शन दे दिया है कोर्ट ने। और आपको पता ही है कि स्टूडेंट जब इतने दिनों से कोर्ट में चल रहा था, जा रहे थे, लड़ रहे थे, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हर हाल में।
इसलिए आप सभी टेंशन मत लीजिए, जिसका जो है सीटेट कंप्लीट नहीं है उनको एक ऑप्शन ज़रूर मिले, एक मतलब मौका ज़रूर मिलेगा, एक चांस सीटेट दिसंबर वाला क्लियर करने का। अगर आप सीटेट दिसंबर क्लियर करते हैं तो इस वैकेंसी में एलिजिबल हो जाएंगे। और बीएड वालों के लिए अभी तो कोई वैकेंसी नहीं है। मान लीजिए हो सकता है कि नर्सरी से प्राइमरी की जब वैकेंसी निकले तो उस टाइम जूनियर की भी वैकेंसी दे दें, लेकिन अभी इसका कोई मतलब रीज़न नहीं दिख रहा है कि क्योंकि जूनियर वैकेंसी का कोई भी जिक्र नहीं हुआ। ये वैकेंसी भी जो आ रही है वो कोर्ट के थ्रू आ रही है। यही न्यूज़ था, मैं सोची आप सभी को दे दूँ। और अगर आपको अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।